हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आज से आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं। आज से हम आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ाएंगे। तो आज हम देखेंगे 1 जुलाई को करंट अफेयर्स में क्या क्या देखने को हमें मिलता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एम सिविल सर्विसेज में नए बैचेस लॉन्च हो गए हैं। अगर आप लोग आने वाले सालों में सीजीपीएससी, यूपीएससी या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो आप सबके लिए एक सुनहरा मौका है, जहां हम अफोर्डेबल प्राइसेस में इंटीग्रेटेड कोर्स के थ्रू आपको पूरी तैयारी करवाएंगे, जहां आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी तैयारी यहाँ पे हो सकती है, जहां आपको बेहतर टीचर, मेंटरशिप एंड गाइडेंस के साथ साथ एंड तक आपके साथ दिए जाने वाले एक्सपर्ट एडवाइस भी दिए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे संस्थान यानी भजनी मंडल, गीता नगर, चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी में आकर भी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नए बैचेस के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला करंट अफेयर्स क्या है। सबसे पहले आज जो करंट अफेयर्स हमें देखने को मिल रहा है वो है आयुष्मान सारथी के बारे में। तो आयुष्मान सारथी है क्या? ये एक्चुअली में व्हाट्सएप चैट बॉट है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, ये व्हाट्सएप चैट बॉट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जो हेल्प करेगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर आने वाले जो भी चीजें हैं, यानी कि आप अपने आप को कैसे एफिलिएट कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उन सब चीजों की एक्सेस आप अब ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। ये 24/7 एक्सेसिबल होगा, ठीक है। जिसको डेवलप किसने किया है? डेवलप किया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA ने, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जो कि PMJ के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट है, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जितने भी कंपोनेंट्स आप देखते हैं उन सबको अब अपने मोबाइल स्क्रीन के थ्रू यानी व्हाट्सएप के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी बेनिफिशियरी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, सारी चीजें आपको रियल टाइम में मिलेगी, ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बेसिकली बेनिफिशियरीज क्या कर सकते हैं? एक्सेस की सर्विसेज अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हाय लिख के व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, या QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए कि किस चीज को ये केटर करेगा? तो ये व्हाट्सएप चैटबॉट है जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हेल्प करेगा। उसके अलावा ये इसको डेवलप किसने किया है? तो डेवलप किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए बनते हैं आपके। आगे देखते हैं। देखिए ये कुछ इंटरफेस जैसा आपको दिखाई देगा। आयुष्मान सारथी ऐप ये है, ठीक है। बाकी आपका चैटबॉट है, मतलब AI जनरेटेड, आप जो भी मैसेज लिखेंगे उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि भारत टैक्सी का इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है। गांधीनगर गुजरात में 27 तारीख को यानी 27 जून को किसने लॉन्च किया? यूनियन होम मिनिस्टर ने, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने गुजरात के गांधीनगर से जून 27 को भारत टैक्सी लॉन्च किया। तो भारत टैक्सी है क्या? भारत टैक्सी जैसे ओला, उबर, ऐसे जो भी आपके टैक्सी सर्विसेज है, रैपिडो है, वैसे ही अब ये गवर्नमेंट का टैक्सी सर्विस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकार मंत्रालय के द्वारा, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे कोऑपरेटिव बेस्ड मोबिलिटी के थ्रू बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है सहकार से समृद्धि तक बढ़ने की ओर अग्रसर होने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने भारत टैक्सी का लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें जो भी ड्राइवर्स होंगे ना,
जिन्हें हम सारथी कहेंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सारथी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन्हें क्या मिलेगा, शेयर होल्डर। ये एक शेयर होल्डर की तरह काम करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे उनका इंक्लूजन भी होगा, ठीक है, और साथ ही साथ एम्पावरमेंट भी होगा। तो बेसिकली एम्पावरमेंट के साथ साथ इंक्लूजन की बात हो रही है। तो आगे आने वाले समय में, यानी कि 31 जुलाई 2026 तक 7 मेजर शहरों में इसको बढ़ाने की बात हो रही है। और आने वाले समय में, यानी आने वाले 2 सालों में, ये लगभग 500 प्लस सिटीज में या टाउन्स में ये एक्टिव हो जाएगा, ऐसा प्लान है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 2 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलेंगे, जिसे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया। कहां से, गांधीनगर, गुजरात, 27 जून को, ठीक है। और ये किसके थ्रू हो रहा है, मतलब किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। चलिए, बाकी चीजें आपको यहां पे दिख रही है, पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये था, अमित शाह ने लॉन्च किया है भारत टैक्सी। अगला पॉइंट देखते हैं हम करंट अफेयर्स में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी की बात हो रही, ठीक है। एबीसी क्या है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने बहुत सारे बैंक्स के बारे में पढ़ा है, पर ये किस तरह का बैंक है, तो ये उस तरह का बैंक है जिसमें आपके जितने भी क्रेडिट से, मतलब आपको जो भी नंबर मिलते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे आप स्कूलिंग में हो या कॉलेज में हो, तो वहां जो भी नंबर मिलेगा वो आपका डिजिटली लॉक्ड हो जाएगा। यानी कि डिजी लॉकर, ठीक है, डिजी लॉकर आधार के थ्रू एक एबीसी आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी मिलेगी, या फिर जिसे हम अपार आईडी भी कहते हैं। अपार का फुल फॉर्म क्या है, तो अपार का फुल फॉर्म है, ठीक है, अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये आपका बेसिकली एक रजिस्ट्री होगा जहां पे आपके एकेडमिक्स के जो भी मार्क्स होंगे ना, एकेडमिक्स अकाउंट्स होंगे, वो सब यहाँ पे लॉक होंगे। तो बेसिकली आप फ्यूचर में उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी क्या कहा जा रहा है कि अप टू 7 इयर्स या जैसा भी प्रिस्क्राइब्ड होगा तब तक आप उस डेटा को हैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा है, ये हो रहा है यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। और किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, लॉन्च किसने किया है, एबीसी आईडी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। और इसको रेगुलेट कौन करेगा, तो इसको करेगा रेगुलेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो लोग इग्नू के एग्जाम्स देते होंगे, ठीक है, वो लोगों से अभी स्वयं पोर्टल में एक आईडी बनवाई जाती है, एबीसी आईडी, ठीक है। इग्नू पोर्टल के थ्रू आपको एक आईडी बनवाई जाती है, वही है एबीसी, जहां पे आपको आपके मार्क्स जो है ना बाद में वहां पे भेज दिए जाएंगे, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी वहां पे स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, लॉस बचाएगा, जो एकेडमिक प्रोग्रेस है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी, जिसमें पॉज एंड ब्रेक लेकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे पहले होता था कि आपको कंटिन्यूअस, जैसे अगर 3 ईयर का कोर्स है तो कंटिन्यूअस 3 इयर्स पढ़ने होंगे या एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में ही खत्म करना होगा। बट अब वो ऐसा सिस्टम नहीं है। आपका जो भी डिग्री आप ले रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसे बीच में ब्रेक कर सकते, किसी भी कारण से अगर हो रहा है तो बाद में आपको रिज्यूम करने का मौका मिलेगा। तो जो बीच के जितने भी आपके एकेडमिक डिटेल्स थे वो वहां कहां पे रहेंगे, एबीसी आईडी के थ्रू स्टोर रहेंगे। तो ये इसका काम है। स्वयं पोर्टल, अभी जो मैंने कहा, तो स्वयं पोर्टल क्या है, स्वयं है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है, याद रखिएगा। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। जो लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। वनडे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन दिया होता है और फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। अब ये स्वयं पोर्टल और बेसिकली इसी की फीचर्स क्या क्या है, तो एबीसी अकाउंट का की फीचर ये है कि आपको सबसे पहली बार है मल्टीपल एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो उसमें डेटा स्टोर हो जाएगा। मल्टीपल एंट्री जैसे मैंने आपको बताया
कि आप पॉज ले सकते हैं एंड देन रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका स्वयं इंटीग्रेशन है, स्वयं पोर्टल है, उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा अराउंड 40% ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो ये था बेसिक्स अबाउट एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। एबीसी जो है या अपार आईडी, इससे जुड़ा हुआ करेंट अफेयर्स आपको देखने को मिला था। अगला करेंट अफेयर्स देखते हैं। ये देखिए, ये है एबीसी स्मार्ट क्रेडिट रिपोजिटरी, ठीक है। स्मार्ट क्रेडिट रिपोजिटरी मतलब जहां इकट्ठा होता है। तो बेसिकली यूनिक आईडी मिलेगा आपको, हर एक स्टूडेंट को एक आईडी मिलेगा, उसके थ्रू आप सीमलेस क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई कर सकते हैं क्रेडिट को, फुली डिजिटल इकोसिस्टम होगा, फ्लेक्सिबल लर्निंग होगा और एडवांस्ड डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा पूरी तरह से। और नेशनल रिपोजिटरी है, मतलब आप किसी भी जगह पे उसे क्या कर सकते हैं, वापस से ले सकते, देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। तो अगला करंट अफेयर्स है विटली अवार्ड्स, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। 2026 में किसे मिला है? तो बेसिकली दो इंडियंस को मिला है, एक है बरखा सूबा और दूसरी है परवीन शेख। याद रखिएगा नाम, बरखा सूबा और परवीन शेख को मिला है विटली अवार्ड, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं 2026 का। जो कि सेरेमनी कहां पे हुआ था? सेरेमनी हुआ था रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी यानी लंदन यूके में। याद रखिएगा, लंदन और यूके से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब जो है बरखा सूबा को क्यों मिला? तो बेसिकली जो विटली अवार्ड है वो मिलता है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। बेसिकली मिलता है आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को, तो उसमें कंजर्विंग हिमालयन सलामंदर जो कि दार्जिलिंग क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको बचाने का काम किसने किया है? बरखा सूबा ने, ठीक है। इसलिए उन्हें मिला है विटली अवार्ड। और दूसरा परवीन शेख को क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने इंडियन स्कीमर यानी चंबल रिवर एरिया में पाए जाते हैं, एमपी यूपी के एरिया में आपको मिलेंगे देखने को, कौन से इंडियन स्कीमर, इनका बचाव रख रखाव किया है, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन स्कीमर क्या है? इंडियन स्कीमर एक बर्ड का टाइप है, ठीक है। यहां देखिए लिखा होगा इंडियन स्कीमर जो है एंडेंजर्ड रिवर बर्ड है, ठीक, जो कि आपको गंगा, चंबल और महानदी रिवर बेसिन में पाई जाती है देखने को। इसके अलावा हिमालयन सलामंदर क्या है? तो ये रेयर एम्फीबियन है जो कि हिमालयन रीजन में पाया जाता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी कई बार एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पूछते हैं, तो इंडियन स्कीमर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा इंडियन स्कीमर जो कि रिवर एंडेंजर्ड रिवर बर्ड है, लॉन्गर लोअर मैंडिबल है, ठीक है। और ये चंबल, गंगा और महानदी रिवर्स के पास मिलते हैं। अब जो बेसिकली ये अवार्ड है ना, ये एनुअली मिलता है, किसके द्वारा? WFM के द्वारा दिया जाता है। WFM क्या है? विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा। ये स्टैब्लिश हुआ था 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। क्या क्या? विटली अवार्ड्स जिसे हम ग्रीन ऑस्कर कहते हैं वो बरखा सूबा और परवीन शेख को मिला है, ठीक है, जो कि लंदन यूके में दिया गया था। और बरखा सूबा को किस लिए मिला है? उन्होंने कंजर्व किया या बचाव किया हिमालयन सलामंदर जो दार्जिलिंग क्षेत्र में पाए जाते हैं। परवीन शेख को क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने कंजर्व किया है या प्रोटेक्ट किया है इंडियन स्कीमर जो कि बर्ड का स्पीसीज है, चंबल रिवर एरिया में, एमपी यूपी राजस्थान पाया जाता है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। ये है WFM, ठीक है। WFM क्या है? विटली फंड फॉर नेचर, जो 1994 में बना था। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। तो ऑपरेशन अमिस्ताद 2026 में हुआ था। तो ऑपरेशन अमिस्ताद हुआ क्यों था? ऑपरेशन अमिस्ताद हुआ था इंडिया के द्वारा वेनेजुएला में, ठीक है। बेसिकली वेनेजुएला में एक अर्थक्वेक आया था, 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक देखने को मिले थे इस साल, जिसके कारण वहां पे बहुत सीवियर इमरजेंसी सिचुएशन आई थी।
जिसके कारण इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मतलब मानवता के हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया है एंड डिजास्टर रिलीफ दिया है, HADR, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। किसको दिया है? वेनेजुएला को दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक आया था 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड का, जिसके कारण इमरजेंसी का सिचुएशन आया था। और अमिस्ताद का मतलब क्या होता है? ठीक है, अमिस्ताद का मतलब होता है फ्रेंडशिप, ठीक है, अमिस्ताद का मतलब होता है फ्रेंडशिप। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो अमिस्ताद के हिसाब से यहाँ पे 41 मेंबर्स मेडिकल टीम गई है, जो कि आर्मी के 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन अमिस्ताद किसके साथ हुआ है? इंडिया और वेनेजुएला का। क्यों? क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक आया था, और अमिस्ताद का मतलब होता है फ्रेंडशिप, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 तो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये किया जाता है यूनाइटेड नेशन SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, UNSDSN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग जो है इस बार काफी इंप्रूव हुई है, और अब हम सबसे ऊपर अभी फिलहाल अब कई सालों से सबसे अच्छे पोजीशन पे आया है, 94th रैंक पे। जब 2015 में हमारी रैंकिंग आई थी 112, जो फर्स्ट टाइम रैंकिंग हुआ था 2012, उससे लेकर अब तक हम 18 पोजीशन बेटर हुए हैं, और 2025 में 99th रैंक पे थे, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 94th रैंक पे फिलहाल है, लास्ट ईयर 99th रैंक पे थे। टॉप को किसने किया है? तो टॉप 3 कंट्रीज है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। कौन सी है? फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। अब इससे ज्यादा अगर कभी आपको मेंस वगैरह में पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं कि हमने प्रोग्रेस कहां किया। हमने प्रोग्रेस किया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे, जो कि SDG गोल 7 है, ठीक है। SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। 7वां नंबर पे जो दिया था, टोटल 17 SDG गोल्स हैं, उसमें से 7th SDG गोल कहता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, जिसमें इंडिया ने काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में या कनेक्टिविटी में, जो कि SDG 9 में है, उसमें भी हमने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। ये मीन्स में आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगा। अब जो SDG गोल्स थे, टोटल 17 गोल्स थे, जिसे हमने 2015 में अडॉप्ट किया था, और टारगेट है 2030 तक अचीव करने का, ठीक है। 2030 तक अचीव करने का ग्लोबली ये टारगेट है। तो 17 ग्लोबल गोल्स थे जो 2015 में यानी 2015 में एडॉप्ट किए गए थे, और 2030 तक इन्हें पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा SDSN जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 2012 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का बना है 2012 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA, ठीक है, न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए क्या है? रैंक इंडिया की 2026 में 94th, 25 में 99 थी, ठीक है। जो फर्स्ट रैंकिंग हुआ था उसमें हम 112th रैंक पे थे। फिलहाल अभी हम टॉप पे किसको देखते हैं? फिनलैंड को, स्वीडन को और डेनमार्क को, ठीक है। टोटल 17 SDG गोल्स है। चलिए एक बार देख लेते हैं SDG गोल्स को। तो सबसे पहला SDG गोल है नो पॉवर्टी, गरीबी ना हो। दूसरा जीरो हंगर, भूखमरी ना हो, मतलब भूख से कोई ना मरे, जीरो हो। गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो, थर्ड SDG गोल है, ठीक है। फिर फोर्थ गोल है क्वालिटी एजुकेशन मिले। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी हो। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस। 13th है क्लाइमेट एक्शन। 14th है लाइफ बिलो वाटर।
15th है लाइफ ऑन लैंड, 16th है पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस, और 17th और लास्ट गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल, मतलब इन सारे गोल्स के लिए पार्टनरशिप करना, ठीक है, यानी कुल मिला के कोऑपरेशन के थ्रू इन सारे 16 गोल्स को अचीव करना, यही है 17th गोल। चलिए आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो अगला करंट अफेयर्स है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फैमिली केयर ट्रैकर, जिसे हम बोलते हैं PMFCT। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्या है पायलट प्रोजेक्ट? पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? एक इनिशिएटिव होता है जो अगर सही चलेगा तो इसे आगे और बढ़ाया जाएगा, पर फिलहाल बहुत छोटे से एरिया में या बहुत कंजेस्टेड डिस्क्राइब्ड एरिया में ही इसे हम लागू कर रहे हैं। तो ये कहां से हो रहा है? गांधीनगर से, ठीक है। अमित शाह जी ने यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर ने ही इसे लॉन्च किया है। किसे? पायलट प्रोजेक्ट, जो कि गांधीनगर से लॉन्च हुआ है, PMFCT यानी प्राइम मिनिस्टर फैमिली केयर ट्रैकर, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा डेटाबेस रिलेटिंग टू बर्थ, डेथ रजिस्ट्रेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। कहां पे? यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम पे। एक यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम बनाई जा रही है जहां पे बर्थ, डेथ रजिस्ट्रेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हम यूनिफाई करेंगे डिजिटल सिस्टम के थ्रू। बेसिकली जो PMFCT है वो कंसोलिडेट करेगा अबाउट 18 डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स जो इंडिया में चलाई जा रही हैं, ठीक है, उन सबको अक्रॉस मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो इसमें बेनिफिशियरी को क्या मिलेगा? तो बेनिफिशियरी को प्री नेटल स्टेज यानी प्रेगनेंसी के टाइम का जो पीरियड होता है 9 महीने का, वो वहां से लेके 18 साल की उम्र तक ट्रैक किया जाएगा, उनके हेल्थ को, बेनिफिशियरी को ट्रैक किया जाएगा। बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर या आभा आईडी के थ्रू यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रदान की जाएगी और जिसके थ्रू ये ट्रैकिंग पॉसिबल होगी और ये रियल टाइम अलर्ट्स देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या आपको देखने को मिल रहा है? तो रजिस्ट्रेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। कब से? प्री नेटल स्टेज, याद रखिएगा, प्री नेटल यानी कि जब वूम्ब में बच्चा होता है तब से लेके 18 साल की उम्र तक, जब तक हो नहीं जाता तब तक उसका हेल्थ वगैरह सब ट्रैक होगा डिजिटली, ठीक है। तो ये किस तरफ बढ़ा जा रहा है? ये डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम है, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी पायलट प्रोजेक्ट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये पायलट प्रोजेक्ट है, कहां से? गांधीनगर से स्टार्ट हो रहा है और यूनियन होम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है। आखिरी और लास्ट आज का करंट अफेयर्स है गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजॉन। ये अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है अभी फिलहाल सेशल्स में, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को सेशल्स में दिया गया। सेशल्स में जब उनकी यात्रा थी तो वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड है, जिसे हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन। ये क्यों दिया गया? उनके कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ब्लू इकोनॉमी के लिए, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ब्लू इकोनॉमी की तरफ उनके जो भी कदम थे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी कदम थे, उनके कारण उन्हें सेशल्स ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसे हम कहते हैं गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन, दिया है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने 175 मिलियन स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का भी ऐलान किया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन किसने दिया है? सेशल्स ने दिया है, वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और क्यों दिया है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ब्लू इकोनॉमी की तरफ उनके कार्यों को सराहते हुए। उनके अलावा 2026 में पीएम मोदी को और कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार किसका द्वारा दिया गया? स्वीडन के द्वारा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, नॉर्वे के द्वारा, ठीक है, यहां के नाम से पता चल रहा है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस,
स्लोवाकिया के द्वारा। ठीक है, तो गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन के अलावा उन्हें और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं 2026 में? स्वीडन के द्वारा दिया गया है ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, नॉर्वे के द्वारा दिया गया है नॉर्वेयन ऑर्डर ऑफ मेरिट, और स्लोवाकिया के द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट 8 करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो 1 जुलाई के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम हर लेक्चर्स को आपके साथ पेश करेंगे, जहां पे हम 8 to 10 टॉपिक्स जो उस दिन होंगे इंपॉर्टेंट, वो सब डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपके बेल आइकन दबाने से जो भी नोटिफिकेशन आपको है वो पहले मिल जाएगी। हमारे द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे। तो बेल आइकन दबा दें और साथ ही साथ शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि यूपीएससी, पीएससी या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में, जहां हम नए टॉपिक्स के साथ यानी नए करंट अफेयर्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।